I thank God for the encouraging word. प्रोत्साहन का वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. As I mentioned that my daughter cannot say that I want to marry a person like my father. जैसा बोला, मेरा बेटी तो ऐसा नहीं बोल सकती कि मेरा पिता के जैसा एक व्यक्ति को मुझे शादी करना है. So there is no place for condemnation, but it's a exhortation and encouragement. लेकिन कोई दोष की भावना का जरूरत नहीं है. एक प्रोत्साहन और एक अपने आप को सुधारने का एक वचन है. The Holy Spirit always encourages. पवित्र आत्मा हमेशा हमें प्रोत्साहन देता है. So I want to share some things. मुझे कुछ बांटना है. I was meditating why God rejected King Saul. मैं इस पर मगन कर रहा था कि परमेश्वर ने साउल राजा को क्यों तिरस्कार किया. So last week I shared two things very briefly. पिछले हफ्ते में मैंने संक्षेप में दो बात की थी. Because he wanted to please the people rather than God. क्योंकि वो लोगों को प्रसन्न करना चाहता था परमेश्वर से ज़्यादा. And second thing is he is not taking blame on him, but he is blaming the people. और दूसरी बात ये थी कि वो अपने ऊपर दोष नहीं ले रहा था, वो दूसरे लोगों के ऊपर अपना दोष डाल रहा था. So I also think that then I got two more things. और मैं और दो बातें बोलना चाहता हूँ. Crossing the boundary and taking matter in our own hands instead of waiting on God. पहले बात यह है कि हमारा सीमा के अंदर न रहते हुए हम हमारा सीमा पार करते हुए और जो बात हमें नहीं लेना चाहिए वो बात हम उसमें दखल अंदाजी करते हैं. And he gave more importance to sacrifice like ministry or modifying God's commandment according to his own needs. दूसरी बात यह है कि उसने जो बलिदान देने में और जो सेवकाई करने में ज़्यादा उसने रुचि दिखाया उससे बढ़कर कि परमेश्वर को अनुसरण करने में या उसका आज्ञा पालन करने से ज़्यादा. So rather than obedience, what God's need especially in this time. और परमेश्वर जो मेरे से अपेक्षा करता है इस समय में उसका आज्ञाकरण करने से ज़्यादा वो सेवकाई करने में या तो बलि चढ़ाने में ज़्यादा रुचि रखा. So we know that the David is a man after God's own heart. हमें मालूम है कि दाऊद जो है परमेश्वर के दिल के अनुसार एक व्यक्ति है. So before that we know that why we read Samuel 1 Samuel chapter 10 verse 8. पहला सैमुएल पहला अध्याय उसका वचन 8. Surely I will come to you, offer burnt offering to sacrifice peace offering. Wait 7 days until I come to you and show you what you are to do. 10 का 8 इसमें ऐसे लिखा है, और तू मुझसे पहला गिलगाल को जाना और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊँगा. तू 7 दिन तक मेरे बाट जोते रहना. तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या क्या करना है. So here in 1 Samuel 13 verse 8 to 10. पहला शमूएल 13 8 से 10. When Samuel did not come within 7 days, he offered burnt offering and peace offering. वह सैमुएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु सैमुएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास इधर उधर होने लगे. तो उसने होम बलि और मेल बलि चढ़ाने लगा. Here he crossed the boundary and he took the matters in his own hand instead of waiting on God. उस समय वो जो परमेश्वर के लिए राज देखने के बजाय वो अपने ऊपर वो हाथ ले लिया और वो होम बलि और जो बलि था वो चढ़ाने लगा. He has a valid reason. He was waited for 7 days as appointed time by Samuel. उसके पास एक कारण था, वो 7 दिन रुका था सैमुएल आने के लिए. But we should not break the law. लेकिन हमें परमेश्वर की आज्ञा नहीं तोड़ना है. So even if there is a delay from the Lord for our prayers, we should not take anything in our own hand. परमेश्वर का हमारा प्रार्थना सुनने में शायद देरी हो जाएगा तो भी हम कोई भी बात को हमारे हाथ में लेके नहीं करना है. The story might be totally different if we just wait for few minutes or few hours. He might be a king
and the story might be totally different. अगर वो थोड़ा समय और रुक जाता था तो वो कहानी पूरा अलग हो जाता था, वो शायद राजा होके बना रहता था. So and also we read like Abraham is one of the example that he took matters in his own hand. हम इब्राहिम के बारे में भी पढ़ते हैं कि उन्होंने भी वो काम को अपने हाथ में ले लिया. He went to Egypt without asking God. He went to Egypt without asking God. वो इजिप्ट करके जगह में गया परमेश्वर को बिना पूछे. इजिप्ट मिस्र देश में गया बिना परमेश्वर के पूछे. And also he gave a birth Ismail by taking advice from his wife. और वो इश्माइल को जन्म देता है अपने पत्नी का सलाह सुन के. We know the consequences for both of his mistakes. उसका दोनों भी जो गलतियां हैं उसका क्या परिणाम हुआ वो हम जानते हैं. Even Moses, when he come from the Egypt and he killed one Egyptian and he thought he is going to deliver the entire Israel people. वैसे ही मूसा जब मिस्र में था तभी उसने एक मिस्री को उधर मार डाला और सोचा कि मैं अपने हाथ से इस्राएली लोगों को छुड़ा सकता हूँ. So he took the matters in his own hand. उसने भी वो काम को अपने हाथ में ले लिया. So I want to emphasize one good things about David. दाऊद का कुछ अच्छा बातें मुझे बताना है. So we read 1 Samuel chapter 24. पहले सैमुएल उसका 24 अध्याय. So 4 to 10, but I want to read briefly. 4 से 10. He got a chance to kill Saul. उसको साउल को मारने का एक अवसर मिला. But he said, I will not kill my master who is anointed by God. लेकिन उसने ये बोला कि मैं मेरा स्वामी को नहीं मार सकता हूँ जो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है. He did not take revenge. और उसने बदला नहीं लिया. Even he did not take matters in his own hand. और उसने वो काम को अपने हाथ में नहीं लिया. He believed the promises of God. उसने परमेश्वर के वायदा पर विश्वास किया. Because God promises that he will be a king in some time. क्योंकि परमेश्वर ने उससे वायदा किया कि कुछ समय के बाद वो राजा बन जाएगा. But he did not kill. लेकिन उसने मारा नहीं. And second thing is he got one more chance to kill Saul. और उसको और एक अवसर मिला साउल को मारने के लिए. So we read 1 Samuel chapter 26 8 to 11. पहला सामुएल 26 का 8 से 11. So here also he did not kill. इधर भी उसने मारा नहीं. So one verse he mentioned in verse 1 Samuel chapter 26 verse 10. पहला सामुएल 26 अध्याय उसका 10वां वचन में ये कहता है, Lord will strike Saul down someday, or he will die of the old age or in battle. वो कहता है कि यहोवा के जीवन की शपथ यहोवा ही उसको मारेगा, वह अपनी मृत्यु से मरेगा, वह यह लड़ाई में जाकर मर जाएगा. So I just want to ask question to David. मुझे दाऊद से एक सवाल पूछना है. Is this okay if Saul lived for another 50 years and then die in his old age? क्या ये अच्छा है कि आपको ठीक लगेगा अगर साउल और 50 साल जिएगा और अपना बुढ़ेपे में मर जाएगा? So what will be the David reply? तो दाऊद क्या जवाब देगा? He trusted God promise. वो परमेश्वर का वायदा पर विश्वास करता है. So what? Even if I'm not become a king, it's not a matter. मैं अगर राजा नहीं बन जाता हूँ तो भी कोई परवाह नहीं है. But I will not kill Saul. फिर भी मैं साउल को नहीं मारूंगा. So even though the two people with him told God handed over your enemy, this is the right time. You kill and you can become a king. और उसके साथ जो साथी थे 2 जन ने उसे बोला कि परमेश्वर ने जो शत्रु है तुम्हारे हाथ में दिया, तू उसको मार डाल, तू राजा बन सकता है. But he did not take. He's not crossed his boundary. तो भी उसने अपना सीमा का पार नहीं किया. And Jesus also one of the best example. यीशु मसीह भी एक अच्छा उदाहरण है. So there is one classic example that there are 2 thieves on the cross. और एक उदाहरण ये है कि 2 चोर लोग उस क्रूस के उधर थे. We read Luke chapter 23 from 39 to 43. लूका उसका 23 अध्याय 39 to 43. So here one thief went to heaven and another thief went to hell. एक डाकू जो है, एक चोर जो है स्वर्ग में गया और एक चोर जो है
नरक में गया। Jesus know he is listening God every day and he is not crossing his boundary. यीशु मसीह रोज परमेश्वर का सुनता है और जो उसका सीमा है उसका पार नहीं करता है। So we can think that I can bring the people, more people to the kingdom of God हम सोच सकते हैं कि मैं बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के राज्य में ला सकता हूँ by living a compromising life. और मैं एक समझौता का जीवन अगर जिएगा तो बहुत लोग आकर्षित हो जाएंगे। But Jesus did not take anything. Only one person is repented and he took him in the paradise. यीशु मसीह ने वैसा अपने हाथ में कुछ नहीं लिया। अगर एक ही व्यक्ति मन फिराता है तो उसको ही उसने परमेश्वर के राज्य में लेने के बात किया। He did not preach a gospel, or he is not tell that if you repent you will come to heaven. He is not open his mouth, Jesus. तो दूसरा जो चोर था उसके तरफ उसने मुंह भी नहीं खोला, उसको कुछ भी नहीं बोला, उसको ये भी नहीं बोला कि तू अगर मन फिराएगा तो तू आएगा, ऐसा कुछ नहीं बोला। So what is the very important in our life? इसलिए हमारा जीवन में सबसे मुख्य बात क्या है? So obedience. परमेश्वर के आज्ञा पालन We have to be in our boundaries. वो हम अपना सीमा में होना चाहिए। So better to ask some question in our life. हम अपना जीवन से कुछ सवाल पूछना चाहिए। Are we skipping the government rules with a genuine reason? क्या हम सरकार का कोई नियम का तोड़ रहे हैं कुछ अच्छा कारण देके? Are we taking some decision without praying or counseling with the godly brothers? क्या हम कोई निर्णय ऐसे लेते बिना प्रार्थना करते या कोई भक्ति से जीने वाला भाइयों का सलाह न लेते हुए? Are we just focusing on the end result without the quality? क्या हम आखिर जो आने वाला परिणाम पर ध्यान देते हैं, बीच जो गुणगनता उसका जो क्वालिटी है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते? Are we taking revenge without forgiving others? हम जो दूसरों को ऊपर हम बदला का भावना रखते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। God itself locked the doors for some matters. Are we breaking the door? परमेश्वर ने अगर दरवाजा बंद किया, क्या हम वो दरवाजा को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं? Are we crossing our boundary by justifying ourselves? क्या हम अपना सीमा पार करें अपने आप को धर्मी बताते हुए? Are we putting our own intelligence rather than obedient to God? क्या हम अपना समझ का सहारा ले रहे हैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के विपरीत? Are we teaching our children for some shortcut to gain some material things? क्या हम अपना बच्चों को ऐसा गलत बात सिखाता है कि कुछ छोटा रास्ता का अपना के हम और धन अपना सकते हैं? Are we running before God? Are we running before God? क्या हम परमेश्वर के परमेश्वर से भाग रहे हैं? हम परमेश्वर के आगे भाग रहे हैं? Are we murmuring and complaining क्या हम कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं by comparing with others? कि दूसरे के साथ तुलना करते हुए? If not, we have to remember what happened to King Saul. नहीं तो हमें ये याद रखना है कि किंग सॉल के साथ क्या हुआ। God will reject us from the body of Christ परमेश्वर हमें परमेश्वर का शरीर से तिरस्कार कर देगा and from the kingdom of God. और परमेश्वर का राज्य से भी अलग कर So देगा। better we have to be in the boundary what God placed in our life. इसलिए हमें वो सीमा में रहना है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में नियुक्त किया है। So I pray that God will help me to be remain in the boundary. मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मेरा सहायता करे कि मैं वही सीमा के अंदर ठहरा रहूँ। I am not here to preach or teach anything here. मैं यहाँ पे कोई प्रचार करने के लिए किसी को शिक्षा देने के लिए नहीं है। I just want to encourage everyone. मैं सबको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। I was really blessed with what brother Abu shared, भाई अबू ने जो बांटा उससे बहुत प्रोत्साहित हुआ। and I really want to take it as a challenge to be example and take that encouragement words to my life. मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वचन है मेरा जीवन में लेके एक चुनौती के रूप में लेने के लिए मैं चाहता हूँ To be an example. ताकि मैं एक दूसरे के सामने एक उदाहरण बन सकूँ। I'm actually working on that for a long time, and many of the time I've been falling down, and I sometimes look back and see why I have fallen. मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। बहुत बार मैं गिरता भी हूँ और मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि क्यों मैं गिरा। This morning also when I was sitting here, I was just talking to God and telling God, why is that many areas still I have not overcome?
it's why I am just going down. Will I not overcome those things? Will I be like this only? मैं आज सुनते वक्त भी परमेश्वर से बात कर रहा था कि परमेश्वर क्यों मैं बहुत सारा बातों में गिरा हुआ हूँ, क्यों मैं ऊपर नहीं उठ पा रहा हूँ, क्या मैं ऐसे ही रह जाऊँगा, मैं कभी जय नहीं पाऊँगा. It was like what is written in Psalms 69 verse 14 and 15. वचन संगीता 59 का 14 और 15 में ऐसा लिखा है, Where he is praying and telling God, deliver me out of the mire and let me not sink, let me not be let me be delivered from that let me be delivered from that. मुझको दलदल से में से उबार कि मैं दस न जाऊँ, मैं अपने बैरियों से और गहरे जल से मैं से बच जाऊँ. And even 15 it says, let not the water flood over me. मेरा दारा में डूब न जाऊँ. So this I was praying in my heart, I'm trying to come out, that mire is keeping me and pulling me down. और मैं ऐसा प्रार्थना करना था कि मैं बाहर आना चाहता हूँ, लेकिन वो दलदल जो है मुझे नीचे खींच रहा है. And I was telling God this morning, you speak to me and you give me an assurance that I will be out of this. मैं परमेश्वर से प्रार्थना करना था कि परमेश्वर मुझसे बात कर कि मैं इससे बाहर आ सकता हूँ. And that time I really felt God speaking to me. और उस समय मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है. And then the memory verse was read. और ये जो आज का मेमोरी वर्स आज बताया, That is every one of us know 123. पहला पत्रोस 1:23 में लिखा है. There God was telling me, you are born again. परमेश्वर मुझसे बता रहा कि तेरा नया जन्म हुआ है. And the thing what is there inside you is not corruptible. और तेरे अंदर जो बीज है वो नाशमान नहीं है. You are trying, and definitely that word which is there inside will help you to come out and you will overcome. और तू प्रयत्न कर रहा है, लेकिन आपके अंदर जो बीज है वो आपको सहायता करेगा कि तू इससे बाहर आ सके. And I was really blessed with that word, and what brother Abu also shared, the connecting verses which I was blessed very much. और उस वचन से मैं प्रोत्साहन हुआ. उसके बाद भाई अबू ने जो शेयर किया उससे भी मैं बहुत प्रोत्साहन हुआ. And I feel even if mire pulls me down, the clay pulls me down where I am, but still I will have a power which will lift me up. वो दलदल मुझे खींच के नीचे लेगा, लेकिन फिर भी वो सामर्थ है जो मुझे बाहर उठा सकता है. Water may overflow over me, but still there is a power which will lift me above the water. वो जल जो है मेरे ऊपर तक बह सकता है, लेकिन एक सामर्थ है मुझे वो जल के ऊपर से ले सकता है. I really pray that the Holy Spirit to give me that supernatural power in the days to come to be an example for everyone. मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा का वो सामर्थ मुझे दे ताकि मैं दूसरे लोग के एक आदर्श ठहर सकूं. Amen. आमीन. I like to read from Hebrews 12, इब्रानी का 24. इसका 24. You have come to Jesus, the one who mediates the new covenant between God and people. और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और उसके पास तुम आए हो. And to the sprinkled blood which speaks of forgiveness. और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबेल के लहू से उत्तम बातें कहता है, जो क्षमा के बारे में बात करता है. Instead of crying out for vengeance like the blood of Abel. इसके विपरीत की हाबेल का लहू जो पलटी लेना या बदला लेने की बात करता था, उससे बढ़कर वो क्षमा का बात करता है. So Jesus is a mediator यीशु मसीह हमारा मध्यस्थी है. who always forgives us. वो हमेशा हमें क्षमा करता है. So that Jesus' blood forgiven me. यीशु मसीह का लहू मुझे क्षमा दिया है. So the same that blood which worked in my life, that blood will work through me, that to give forgiveness to others. वो जो यीशु मसीह का लहू मुझे क्षमा दिया है, वही लहू मेरे से काम करेगा कि मैं दूसरे को भी क्षमा दे पाऊँ. So that always that crying out to me that you forgive others. वो लहू जो है मेरे अंदर हमेशा ये पुकार लाता है कि तू भी दूसरों को क्षमा दे दो. Whatever they have done to you. जो भी उन्होंने तेरे विपरीत किया हो. So that can be anybody. वो कोई भी होने दो.
So in our home, I was thinking how many times we can do this to give forgiveness to our husbands and children. मैं सोच रहा था कि हमारा घरों में हम कितने बार ये कर सकता है कि हमारे पति पत्नी के और बच्चों को हम क्षमा दे सकते हैं, To our in-laws and other dear brothers and sisters. हमारा सास ससुर को, नहीं तो और भी भाई बहनों को. This always, when I am giving forgiveness, जब मैं क्षमा देता हूँ, so God is pleased with my life. परमेश्वर मेरा जीवन से प्रसन्न होता है. So in that Habel's blood, it is crying out for vengeance. हाबेल का जो लहू है वो जो बदला के लिए वो पुकार रहा था. So which blood is working in our life? कौन सा लहू है जो मेरे अंदर काम कर रहा है? So is it Jesus' blood which is always crying out to, telling me to forgive? क्या यीशु मसीह का लहू काम कर रहा है जो हमेशा दूसरों को माफ करने के लिए कहता रहता है? Or the Abel's blood that you give vengeance? क्या हाबेल का लहू काम कर रहा है कि हमेशा ये सोचता है कि दूसरों को बदला लेना चाहिए, बदला देना चाहिए? That Jesus, when he was on the cross, he asked Father, forgive them what they are not do, they don't know what they are doing. यीशु मसीह जब क्रूस पे था तभी उसने प्रार्थना किया कि पिता इन्हें क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं. So the same spirit I want to work in my life, to continuously giving forgiveness to others वही आत्मा मेरे अंदर काम करना चाहिए कि हमेशा दूसरों को क्षमा देते who रहो, all are around me. जो भी मेरे आसपास हो.